हेलो दगड़ियों, नमस्कार। हम लोग जा रहे हैं सुयालबाड़ी। आज है जसुली सोगड़ी का जो धर्मशाला है उसका उद्घाटन है और सोगड़ियाँ चली गई है। अब हम दो यहाँ बचे हैं, वहीं मिलते हैं आपको। ये बहुत कठिन दौर था जो हमको मंथन करना पड़ा बहुत। और ये लगा लीजिए कल शाम तक हमने हमारे दिमाग में ये था कि ये काम किस तरह सफल हो पाएगा, कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, उनका व्यवस्था कैसा होगा। लेकिन अब मैंने देखा कि जब आदमी सकारात्मक सोच रखते हैं तो कार्य अपने आप सफल हो जाता है और धीरे धीरे जुड़ते चले गए और काम भी अपने मंजिल तक पहुंच गया। और हम मंजिल तक पहुंच ही गए। सिर्फ हमारा मुख्य अतिथि जो मेयर साहब है उनका ये प्रतीक्षा है। लेकिन उससे पहले हमारा जो परिचर्चा का विषय है, गांव पंचायतुली इधर को मुंशियारी पड़ता है, उसके पीछे जो है दातू गांव पड़ता है। वो एक सुंदर इतनी रमणीक जगह है, साक्षात शिव की छाया उधर को दिखती। उस गांव की वो महान आत्मा ने इस धरती को जो है अपने धन का दान करने के लिए उस सूरज जब आता था तो वो दान करता था। ये दान का इतिहास उस जमाने से रहा है। शायद आज से 200 साल पहले जब हम लोग कुछ भी अभावग्रस्त थे, शायद में हमें 1 रुपया 1 5 10 पैसा हमारे जेब में नहीं होता था, वो भगवान के रूप में रहा होगा वो आत्मा हमारे बीच में। तो उस प्रेरणा को देखकर, और ये 19वीं सदी की बात है, अंग्रेज जो कमिश्नर रंग समाज में है, न हमारे कुमाऊं के जो भी अन्य समाज सेवक हैं उन्होंने किया, न किसी हमारे उत्तराखंड में ये है कि अग्रणी महिला है जिन्होंने इस ढंग से एक और समाज को देने का एक उनके दिमाग में जो एक विजन था वो सामने आया। और इस बात में भी हो सकता है आपको विरोधाभास हो, जो कहते हैं कि जो कमिश्नर थे रेंजे जी, उनका पीरियड भी ऐसा ऐसा रहा होगा। 1885 तक वो कुमाऊं के कमिश्नर थे। उनका एरिया उसका पीरियड भी ऐसा ही है करीब करीब, जो धर्मशाला में बनी या जो भी हो। लेकिन आप एक चीज सोचिए, जैसे हमारे जमन सिंह जी ने कहा कि कुमाऊं कमिश्नर जो रेंजर ने जगह जगह ऐसे धर्मशाला बनवाए हैं वहाँ के लोगों के मीटिंग के लिए या कोई चीज होता है। लेकिन एक चीज जान लीजिए आप, जो ये धर्मशालाएं बनी है तो उनकी जमीन में बनी है। उसमें हो सकता है कि रेंजर ने हेल्प किया हो जमीन देने के लिए, और जमीन उनके नाम से दिया है। आज तक जसुली सोक्यानी के नाम से ही आज अगर आप खतौनी निकालेंगे, खाता निकालेंगे तो उन्हीं के नाम से होगा। इसका एक ही प्रमाण है कि आप खाता खतौनी निकालिए, उससे पता चल जाएगा ये किसने बनवाया है। तो ये नहीं कि जो दान, अगर दान होता तो दान दे दिया, फेंक दिया। ददी जी ने दान दिया, चले गए ना ददी जी दान दे दिया। तो ये दान, वो दान मैं नहीं मानता। मैं तो समाज की सेवा जैसे अशोक सम्राट ने किया उस तरह का वो किया है। और दूसरा मैं एक तुलना भी करता हूँ। तुलना करना जो है हमारे क्षेत्र में सौका क्षेत्र और रंग क्षेत्र में जो महान विभूतियां हुई हैं, जो महान लोग हुए हैं, पंडित नैन सिंह तो है ही है, लेकिन पंडित नैन सिंह तो सरकारी नौकर थे। उन्होंने जो काम किया, जो भी उपलब्धियां हासिल की, वो सरकार के गाइडेंस में किया। जो भी आज मुझे यहाँ इनवाइट किया और एक बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पे देखने को मिला, जो एक संस्कृति हम कैसे संजोना चाहिए। तो जो लोगों के एफर्ट्स हैं, चाहे हमारी माताएं हैं, तो इतने अच्छे ढंग से मतलब उन्होंने अपनी जो कॉस्ट्यूम है वो पहन के आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि अभी पहाड़ में कुछ लोग हैं जो मतलब अपने पारंपरिक परिवेश और अपने आभूषण, चाहे परिधान हो या हमारे जो पारंपरिक जो फेस्टिवल्स हैं, सबको संजोने में प्रयास कर रहे हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी चीज़ के सक्सेसफुल होने के पीछे, उसके पीछे जो हमारा जन समूह है तो उसका कितना एफर्ट है, मतलब जितने भी लोग हैं वो कितना एफर्ट डालते हैं, कितना उसमें प्रयास कर सकते हैं। तो एक उस तरह की इच्छा शक्ति यहाँ दिखती है कि सब लोग अपने मतलब एक तो जो अपनी परंपराएं हैं उस पर काफ़ी एक बोलेंगे कि काफ़ी एक
प्राइड है, प्राइड मतलब हम उस पर काफ़ी गर्व करते हैं। गर्व एक सही वर्ड है, गर्व करते हैं और उसको बचाने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ देख के, क्योंकि सुबह मुझे बताया गया था तो मुझे लगा कि शायद मतलब ठीक है प्रोग्राम होगा, बट नॉर्मल प्रोग्राम होगा। बट यहाँ जब हम आए, हमने दूर से ही देखा तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। और अभी आप लोगों को यहाँ देख के तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। मुझे लगा नहीं कि हम यहाँ अभी राइट नाउ कोई नेशनल हाईवे और अल्मोड़ा को जाने वाला रास्ता जहाँ पे टूरिस्ट उस तरह का नहीं लग रहा है। अभी मुझे लग रहा है मैं खुद ही वही उच्च हिमालयी क्षेत्र की घाटी में आ गया हूँ, जहाँ मुझे लोग उसी परिवेश में दिखते हैं। तो ये तो वैसे हमारे बीच में सैनिक है, हमारे सिपाही के रूप में अपनी समाज के लिए सजग है, हमारे पहाड़ के लिए सजग है श्री प्रिया रावत जी। धन्यवाद उपाध्याय जी। यहाँ पे उपस्थित सभी विद्वान जन और हमारे मुंशियारी जोहार से जो भी विद्वान लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं नाम लूँगा, लगभग आधे से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो सभी लोग को मेरा प्रणाम है। मैं एक्चुअली ये चाहता हूँ कि जो भी प्लायन पर्यावरण पे इतनी समितियाँ हैं, इतने एनजीओ चल रहे हैं, और अगर आप बात करेंगे रोड पे तो मुश्किल से 1 या 2 आते हैं, फिर कुछ देर फोटो खींचते और चले जाते हैं। तो इसमें हमको अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और आज बात धर्मशाला की है, तो मैं अचानक, मैं चरवाहे फैमिली से हूँ। अभी पर्यटन अधिकारी साहब बता रहे थे कि चरवाहे अभी हैं, उसको बचाने की ज़रूरत है। उसमें क्या होता है, अभी भी रिसेंटली घटना है कि हमारे चरवाहे जो है ये मोरना से लेकर जा रहे 6-7 ने अपनी उनके भीड़ को उठा दिए, और बड़ी मुश्किल से सैटेलाइट के थ्रू पता करके जो है उस घटना को सॉल्व किया गया। तो उसमें ये हमारी मुंशियारी का नहीं, जोहार का नहीं, उत्तराखंड का नहीं, पूरा विश्व के, भारत के धरोहर है। धरोहर है, पर्यावरण है, हमारे भेड़ पालन है, पशुपालन है, कोई भी कार्य छोटे बड़े नहीं है। अगर आप ग्राउंड पे उड़ते हैं तो मिट्टी भी बिक जाता है। अब मलारी की मिट्टी बिक रही है, अब जाइए मलारी से मिट्टी लाएंगे, समय लगता है ना उस चीज़ को करने में। तो धीरे धीरे अगर हम यूटिलाइज करते हैं, उसको करने का प्रयास करेंगे। अधिकारी जी ने बताया कि मैं भी पहले करता, यहाँ तो 2 ही थे, फिर 3 दिख रहे, तो उसमें उत्तराखंड सरकार या भारत सरकार उसको और लंबे बृहद रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन हम सोचते हैं यार पहले पैसा मिल जाए फिर निपट जाओ। तो जब तक हम ग्राउंड में काम नहीं करेंगे तो इसको हम आगे रनअप नहीं करेंगे। किधर तू बोलता है कि मेरे बकड़ चरोन, मेरा हम बकड़ चरोन, और मेरा अच्छे पशुकरण, और मेरे पास पुलिस वाले सेकंड, मेरे पास दुकान वाले चलान कर। तो वो जो हम देखते हैं वही करते हैं। रील हम क्यों बना रहे गुलाबी सरारा में, हम देख रहे हैं तभी तो बना रहे हैं ना। गुलाबी सरारा देखिए क्यों फेमस है, क्योंकि हम देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं और उसको आगे ला रहे हैं। अब मैंने कहा यार मुझे क्यों नहीं पगड़ी पहने है, क्यों मैं देख रहा हूँ ना, और ने पहना है, मुझे नहीं पहना है, और लोगों को भी जिज्ञासा हुई होगी यार मेरे को नहीं पहना है। तो यही चीजें हैं जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, उसको आगे करते हैं। अब थोड़ा सा ये कि उसको पहचानना है, प्लस और माइनस है ना, 2 तरंगे आती हैं, 2 किरणें आती हैं, 2 करंट आता है, प्लस और माइनस। तो हमको प्लस को सेलेक्ट करना है, माइनस को रिजेक्ट कर देना है, मेरा ये मानना है। थैंक यू। बहुत, जैसा मैंने कहा, जो बरसात में भीगता है वही जानता है बरसात की कीमत। तो प्रयाग जी ने कहा वो जानते हैं कि चरवाहा किस तरीके से, क्योंकि खाली भेड़ बकरी को ले जाना ही नहीं। स्वतंत्रता सेनानी जो भी है उनको याद करते हैं। ये तो जरूरी थोड़ी कि मेरे घर का हो, पूरे इंडिया का हो। तो इसलिए मैं अपनी विवेक से मैं कहता हूँ, ये प्रस्ताव में ये लिखे भारत सरकार को कि पद्म भूषण से नवाजित किया जा सकता है जसली अम्मा को। इस पर एक प्रस्ताव बना के भेजिए, उनका डिटेल जो भी उन्होंने क्रियाकलाप है उनको रखिए वहाँ पे। तो उसके बाद जहाँ पर ये मेंटेनेंस वाली बात आ गई, इसमें एक तो मैं अपना सुझाव दूंगा, बाकी कार्यकारिणी सदस्य या जो भी आप लोग सुझाव देंगे, यहाँ पर जो है लोकल प्लस हमारे लोगों के मुंशियारी धारचूला जो भी है, जसली अम्मा का उद्देश्य क्या था कि लोगों का अपलिफ्टमेंट, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने का, उठाने का। तो हम चाहेंगे कि जो गरीब से गरीब, पोरेस्ट ऑफ द पोअर है, उनको यहाँ पे 2 लोगों को रोजगार मिले, वो अम्मा के बारे में प्रचार प्रसार करें, और यहाँ पर रसीद बुक हो, और जो भी नॉमिनल चार्ज हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप इतना दीजिए उतना दीजिए, वो वहाँ पे अपना रसीद दे दें और उस ढंग से इसको मेंटेनेंस करेंगे। और ताकि यहाँ उन्होंने ये सब कार्य वो इसलिए कर पाए कि वो हिमालय के बहुत नज़दीक थी, वो दिल से हिमालय के नज़दीक थी, और वो वाकई में जैसे ललित ने कहा कि एक स्पिरिचुअल आत्मा थी, और इसको स्पिरिचुअल सेंटर की तरह हमें विकसित करना चाहिए। वो हम तभी कर पाएंगे जब हम उस हिमालय को इस धर्मशाला में लाके उतार दें और लोगों को दिखाएं कि हाँ ये हिमालय है जिसकी वजह से हम लोग हैं। जो हम हिमालय वासी हैं वो उत्तराखंड वासी हैं, जोहार वासी हैं, चौदास के वासी हैं, व्यास के वासी हैं। हम इसलिए हैं कि ये हिमालय हमारा पूर्वज है, हमारा जो पूर्वज है
वो हिमालय है, और उसी तरह से वो उस हिमालय के रूप में हमारी जसोली आमा है। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस धर्मशाला और इस तरह के और जो धर्मशाला हैं उसके माध्यम से एक एक्सपीरियंस सेंटर, छोटा सा एक ऑडिटोरियम हो, छोटा सा एक थिएटर हो इन धर्मशालाओं में, जिस पे टूरिस्ट आएँ अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, और हमारे समृद्ध इतिहास को जो रंग समुदाय का है उसको वो देखें। जिस तरह से अभी हमारी घनगरिया जो हिंदू घनगरिया हैं, उन्होंने जिस तरह से एक जुड़ा गया है यहाँ पे, उस तरह से यहाँ पे एक कल्चरल शाम का आयोजन हो। दिन में भी जो पर्यटक आए उनको ये सुनाया जाए कि हाँ ये चीज़ें होती थी हमारी, कि ये इसका अर्थ क्या है। राजूला मालूशाही हो, हरूहीत हो, वो गाया जाए। और घाटी के, जौहर घाटी के और उससे अन्य जो सभी यहाँ के भाई बहन लोग यहाँ पर आए हैं, उनका सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। बहुत खुशी की बात है कि आज जसली सौक्याणी जसली लल्ला, उनका ये जो धर्मशाला है उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। मुझे तो बहुत ही खुशी हुई। मैंने कहा तो मुझे तो जाना ही है आज। तो हम लोग फिर आ गए यहाँ पे। जैसे अभी जसली आमा के बारे में तो सभी लोगों ने बहुत कुछ वहाँ पर बता दिया। थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, जो पहले उनसे लोगों से सुना है कि मतलब जसली जो सौक्याणी थी तो दातू धारचूला दातू गांव की थी, और उनका विवाह जसवंत दत्ता और एक धनी व्यापारी जो चाइना से व्यापार करते थे उनके साथ हुआ। फिर एक पुत्र हुआ उनका एक, तो जल्दी ही मतलब उनका देहावसान हो गया था। और उसके बाद जो जसली सौक्याणी है तो उनको बड़ा गम हो गया। तो उनने ऐसा सोचा कि मैं इतना धन दौलत का क्या करूँगी, हीरे जवाहर का क्या करूँगी। तो वो धौली गंगा नदी में सब बहाने के लिए मतलब बहाने की तैयारी में लगी। तो उसके बाद उन एक हेनरी जो कमिश्नर थे वो उनसे मिले, तो उनने उनको ऐसा सुझाव दिया कि ऐसा ऐसा करना है, तो ये सबका पूरा सामूहिक कार्य होगा। और तब उनकी जो बनाए गए जो धर्मशालाएं हैं, पूरी 500 के करीब धर्मशालाएं उनकी है यहाँ पे। तो ये जो सुयालवाड़ी का जो ये खिना पानी का धर्मशाला है, ये तो बहुत ही सेंटर वाली जगह में है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप भाई लोगों ने इतना प्रयास किया है, अच्छा लगे, बहुत अच्छा होना चाहिए। आगे को भी हर धर्मशाला का जीर्णोद्धार होना चाहिए, यही मेरी अभिलाषा है। और जब भी यहाँ पे कार्यक्रम होगा हम लोग आएंगे। मैं अब संवारूंगा, मैं इसको देखता हूँ इसमें कैसे काम हो सकता है। आप लोग आगे बढ़ जाएं, हमारे मेयर साहब का इसको संरक्षण मिले तो बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर इसका मैपिंग होगी और बहुत सारे काम देखने को मिलेंगे। आज हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर आए, आपका बहुत स्वागत है आप सबका। और वर्मा साहब के साथ जो अन्य अतिथि भी आए हैं, अगर भूलवश किसी का नाम मैं लेने से चूक रहा हूँ वह सब भी क्षमा करें। ये एक आयोजन है, इसमें इस यज्ञ में आप सबकी भागीदारी, आपकी आहुति, आप लोगों ने इस यज्ञ में जो अपना योगदान दिया है, आप लोगों ने अपना समय निकाला है, हम सबका स्वागत करते हैं। और तमाम अल्मोड़ा के अलावा यत्र तत्र जितने स्थानों से जो लोग यहाँ आप चले जाइए, आप चले जाइए।
माता की धन्यवाद। आज के सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि आज मेरे कार्यक्रम लगे थे और सुबह से, क्योंकि हमारे महामंत्री संगठन अजय जी अल्मोड़ा पहुँचे थे तो हमारे कार्यक्रम बैठकें थी, आने में मेरे को ज़रा से देर हुई। पहले कार्यक्रम जो मुझे मिला था यहाँ 11 बजे का, तो मैंने बोला था वह सबको कि मुझे देरी हो जाएगी क्योंकि मेरे कार्यक्रम बैठकें लग गई हैं। और पहले भी जब कार्यक्रम के लिए मेरे से बोला था, मेरे साथ पार्षद चुनाव लड़ ली बहन जी, पंचपाल बहन जी ने लड़ा था, तो उन्होंने बोला था मेरे से, मैंने उनको बोला भी था कि मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरे कार्यक्रम कभी भी संगठन के कार्यक्रम लगे हैं, लग सकते हैं, तो इसलिए एकदम मैं वचन नहीं कर सकता हूँ। तो फिर भी मगर ऊपर वाले की जब इच्छा होती है तो वो कार्यक्रम, आदमी तो निमित्त होता है मगर ऊपर वाले का जहाँ भेजना होता है वहाँ उसको भेजता ही भेजता है। तो ये मेरा सौभाग्य का विषय भी है। और जब भी मैं यहाँ पर से जाता था हल्द्वानी, क्योंकि हमारा मेन रास्ता है, तो हमेशा मैं इस कुटिया को देखता था तो मुझे मन में एक विचार आता था कि आगे यहाँ पर कोई क्या मतलब एक कब बना होगा, कैसे बना होगा। हमारे पितरों ने, हमारे मतलब पहले हमारे लोग, हमारे परिवार के लोगों ने इसको बनाया होगा कि क्या इसका मतलब केंद्र रहा होगा। तो ये मन में एक प्रश्न आता था। और ये मेरा सौभाग्य का विषय भी है कि क्योंकि आत्मा परमात्मा होती है, शक्ति जो ये देव शक्ति होती है, कहीं ना कहीं ये जो विचरण हम करते हैं, विचार करते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं वो महाशक्ति के रूप में कभी न कभी उसके दर्शन जरूर होते हैं। मुझे आज ऐसे शुभ अवसर पर यहाँ पे इस धरती के और ऐसे देवतुल्य लोगों के दर्शन हुए, ये मेरा सौभाग्य का विषय है। और मैं सबसे पहले आप सभी माताओं को, बहनों को और अपने मंच पे विराजमान सभी अतिथियों को हृदय से, और प्यारे बच्चों को, भाइयों को, सभी को मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ कि मुझे यहाँ पर को आप लोगों ने यहाँ पर को बुलाया। और मैं आपको आश्वस्त और आश्वासन देना चाहता हूँ कि क्योंकि दो सीमाओं में लगा हुआ क्षेत्र है, अल्मोड़े की और नैनीताल। एक अल्मोड़ा जो कि हमारा अष्टभैरव और नवदुर्गाओं से घिरा हुआ शहर है, और नैनीताल जो नैना देवी हमारी जो कुल देवी हैं, नंदा मैया, उनके क्षेत्र से लगा हुआ, ये दोनों ही क्षेत्रों के बीच में लगा हुआ क्षेत्र है। मैं आपको इतना आश्वस्त कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारी यानी कि आमा जसुली देवी माता जी के जो महान समाज सेविका और महान दान वीरा आमा लला श्रीमती जसुली देवी दताल माता जी के उसमें जो एक कार्यक्रम यहाँ पर को जो हमारी प्रेरणादायक हैं हमारे समाज के लिए और हमारी खासकर हमारी माताओं और बहनों के लिए, जो एक वास्तव में प्रेरणा है। बीजोड़ानी साणलरू तेरो दरबार। मैं अभी वीडियो बना रही थोड़ा सा। ओए सॉरी।